राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो सभी सीरियल में जोरदार धमाके होने वाले हैं क्योंकि आज है सुपर सोमवार। अनुपमा में माया ने तो वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हमें तो नहीं थी, और अनुज के बदलते रंग देखकर तो हमारा कलेजा वैसे ही बैठा जा रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की वजह से पूरा बिरला परिवार सदमे में है, तो वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि एक बार फिर अपनी गंदी चाल चलने वाली है। तो ये तो थी शो की मोटा मोटी जानकारी, और अब पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए रोज़ की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और चलते हैं और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो अनुपमा 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, अनुज तो इतनी देर में ही पराया हो गया। आज जो हमने देखा और जो आगे देखने वाले हैं उससे तो हम अभी से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अरे माया नाच नाच कर अनुज को रिझा रही है तो अनुज भी उसे देख देख कर मुस्कुरा रहा है। दोनों अकेले हैं और माया ने तो अनुज का हाथ भी पकड़ रखा है। दोनों को ऐसा एक साथ चिपकता हुआ देखकर हमें तो आंखें बंद करने का मन कर रहा था, लेकिन क्या ही करें। छी छी, अनुज की ऐसी हरकत देखकर हमें ऐसी उससे उम्मीद नहीं थी। और तो और अब तो वनराज ने भी अनुपमा को प्रपोज कर दिया है और उसे वापस अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कह रहा है। होता यह है कि अनुपमा के जाने के बाद बा उसे ताने देती है और कहती है कि मेहमानों की तरह आई और हीरोइन बन के चली गई। बापूजी कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को कोसना ही लिखा है और कुछ नहीं। उधर माया ने केक बनाकर सब कुछ रोमांटिक तरीके से प्लान कर लिया है, और जैसे ही वो अनुज का हाथ पकड़ के केक काटने वाली होती है इतने में अनुपमा हीरोइन वाली एंट्री लेती है। अनुपमा को देखकर अनुज हैरान और खुश दोनों हो जाता है। वो माया के सामने ही अनुपमा के होठों से केक हटाकर खा लेता है। अब ये देखकर माया बिल्कुल जल भुन जाती है और उसके अचानक आने की वजह भी पूछती है। अनुपमा कहती है कि फ़िलहाल तो वो कहीं नहीं जाने वाली। तभी छोटी पिकनिक का प्लान बताती है जहां उसे सबके साथ जाना है। अब अनुपमा जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन अनुज कहता है कि अगर तोशु को ज़रूरत पड़ी तो तुम अपना वादा कैसे पूरा करोगी। माया कहती है कि वो छोटी के साथ पिकनिक पर जाने के लिए तैयार है। तभी बा और समर का फ़ोन आ जाता है। अब ये देखकर अनुज का माथा ठनक जाता है और वो खुद ही माया को साथ चलने के लिए कहता है। आने वाले एपिसोड में माया डांस कर करके अनुज के करीब आ जाएगी तो वनराज एक बार फिर अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें अभीर कायरव के बारे में पूछता है, लेकिन मनीष कहता है कि कान्हा जी की मर्जी, जब उसको आना होगा सो आ जाएगा। तभी अभीर अपने सारे घर की कहानी बता देता है और कहता है कि जब हम इतने बड़े घर में रहते हैं तो हम लोग ऐसे क्यों रहते हैं। मुझे कॉपियों पर अखबार क्यों चढ़ाना पड़ता है, मम्मी के पास सिर्फ 2 ही साड़ियाँ क्यों हैं पहनने के लिए, और पापा के पास फटे जुर्राब हैं। अब ये सुनकर सभी का मुँह उतर जाता है और अक्षरा कायरव को डांट कर चुप करा देती है। उधर रूही अभिमन्यु से जिद करती है कि उसे बड़ी नानी से बात करनी है क्योंकि मिमी का जन्मदिन है। अभिमन्यु सरना को फ़ोन भी करता है और उसके पीछे से अक्षरा की हंसी सुनाई देती है और वो झट से फ़ोन काट देता है। अब अक्षरा बेचारी इतने सालों बाद अपने कमरे में आती है तो वो रोने लग जाती है। उसे वो अपनी सारी बातें याद आती हैं। अभिनव कहता है कि इतने बड़े घर में रहने के बाद आप कैसे हमारे छोटे घर में एडजस्ट कर लेती हैं। अक्षरा कहती है कि हमारी गुल्लक भले ही छोटी है लेकिन हमारा गुडलक बहुत बड़ा है। उधर मंजरी, आरोही, अभिमन्यु परेशान है। अगली सुबह भी अभीर और अभिनव का ससुराल में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और ढेर सारा खान पान देखकर दोनों एक बार फिर चौंक जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में मंजरी मिमी के जन्मदिन में जाने से ही मना कर देगी, ना तो वो खुद जाएगी और ना वो किसी और को जाने देगी। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता अर्जुन के सामने अपना दिल खोल कर रख देती है। वो चीख चीख कर बताती है कि उसके जाने के बाद उसे कितनी ज़्यादा याद आई। अब अर्जुन को भी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होती है। वो सोचता है कि आज तक वो प्रीता पर कितना शक करता रहा, लेकिन प्रीता ने उसे अभी तक उसकी छोटी छोटी चीज़ों में जिंदा रखा। इसी बीच राखी वहां आ जाती है और प्रीता को इतनी ज़ोर से रोता देखकर गले लगा लेती है और उसे रोने के लिए मना करती है। इसी बीच अर्जुन भी उसके लिए अपने प्यार को समझ गया है। वहीं राखी अर्जुन और प्रीता को अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है क्योंकि हर कोई उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। सभी लोग अर्जुन और प्रीता की आरती उतारते हैं
ऋषभ भी हाथ में लैपटॉप लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है और शिकायत करता है कि उसने ये बात आज तक क्यों छुपाई। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार फिर अंजलि चाल चलते हुए प्रीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी किसी तरह से गुंडों की आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग गई है, लेकिन गुंडे उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। हालांकि तभी वहां पर सही पहुंच जाती है और गुंडों की जमकर धुनाई करती है। वो डंडे से गुंडों को पीटती है और अपनी बच्ची को वहां से लेकर भाग जाती है। वहीं पत्रलेखा परिवार पर भड़की हुई है कि सही यहाँ आई और उसकी वजह से विनायक इतना ज़्यादा डर गया है कि वो रात भर सो नहीं पाया है। पत्रलेखा विराट को भी प्रमोशन लेने के लिए उकसाती है। इसके बाद सही अपनी बेटी और मौसी को लेकर चौहान निवास पहुंच जाती है। वहां पत्रलेखा उसे देखकर भड़क जाती है। सही कहती है कि यहाँ वो अपना बेटा छीन निकली नहीं बल्कि उसके मन से अपने लिए नफरत को दूर करने आई है और जब ये होगा तो वो अपने आप यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों ये तो था आज के सीरियल्स का अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।